तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे साइलेंसर गायब है, पिस्टन है हाईवे पे 200 गरम ये इंजन है, धुएं में हाइड्रो ऊपर है सिस्टम है, अपने में बातें नहीं करते स्टिचन है, नहीं करते पीछे ने जो भी सब मुंह पे पीछे से दोस्त गेम चूसने वाले सब नीचे से दोस्त। सड़क की ज्ञान यहाँ कोई टीचर नहीं दोस्त, ड्रामा ही ड्रामा है जिंदगी पिक्चर है दोस्त। कॉमेडी इज नॉट जब ऊपर है दोस्त, समंदर में है तू कीचड़ है सोना ये दिल तू पीतल है हीरा है गले में फ्रीजर है मंजिल ये सामने ऊपर और डिपर है पैसेंजर सीट में लिवर में लिकर है, खा लो ये बीट को जिगरा सिकंदर है। कोई नगमा कहीं गूंजा था दिल में, ये तू आई कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे मेरा भाई रैप संगीत के दीवाने कोई नहीं आया सिखाने, कुर्सी के खुदली के भुत्ती के बिल्ड किया हमने यहाँ एम्पायर। तू गेम में नहीं है सिर्फ उंगली। यावलाओं को जगाने के लिए शोयन राजधानी में मीटर नीलामी घर के हेडक्वार्टर गया, कुछ ऐसा ढूंढने जो सोल पावर को ठीक कर सके। लेकिन शोयन को नीलामी घर में मेडिकल हर्ब नहीं मिले। वो बहुत निराश हुआ। अचानक उसे पता चला नालायंद्रा अपने दादा को बचाने के लिए एक इनाम दे रही है जो सोल पावर को ठीक कर सकता है। 3 साल पहले की बेइज्जती उसे अभी भी तकलीफ देती है, पर मास्टर को जगाने के लिए सोल पावर ठीक करने वाला मेडिकल हब जरूरी है। इसलिए शोयन कुछ वक्त के लिए नफरत भुलाने के लिए तैयार हो जाता है और नालायंद्रा के परिवार में पहुंच जाता है। मुझे लगता है कि आप सब जानते हैं मेरे पिता के शरीर में जो जहर था वो बदतर हो रहा है। पिलकिंग गुहे का कहना है हेवनली फ्लेम इस्तेमाल करने की जरूरत है मेरे पिता के शरीर से जहर निकालने के लिए, लेकिन एक ऐसे अल्केमिस्ट को ढूंढना जिसके पास हेवनली फ्लेम हो ये बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं केवल अलग अलग तरीके ही आजमा सकता हूँ। माफ करें मास्टर नाला, हम जहर से छुटकारा नहीं पा सके। मैं काफी दिनों से सुन रहा हूँ आप सभी के पास पिल रिफाइन करने का काफी अच्छा ज्ञान है, इसलिए मैं आपको दोबारा देखने के लिए कहना चाहता हूँ, क्या इसका इलाज करने का कोई और तरीका है? ऐसा लगता है मेरे पिता को नहीं बचाया जा सकता। आज आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आगे मेरे घर की नौकरानी हो गई जो मेरी तरफ से आने का तोहफा देगी। मुझे कोशिश करने दो। सच में एक टू टायर अल्केमिस्ट होकर भी इसने यहाँ आने की हिम्मत की। छोटे भाई, आपके पास मेरे पिता को ठीक करने का तरीका है? तो क्या मैं पूछ सकता हूँ पिलकिंग गुहे इसका इलाज कर सकता है? गुहे अपना ठीक कर सकते तो हम हर जगह इलाज की तलाश में इतनी एनर्जी क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि पिलकिंग गुहे के पास उसको ठीक करने का कोई तरीका ही नहीं है। तो नालन फैमिली के हेड ने मुझे ये क्यों नहीं बताया? लेकिन आपने गलत समझा। मेरे पिता का क्या मतलब था? उनका मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। बस अब दादाजी की तबीयत खराब होती जा रही है, हमारे पास इसके रोकने का वक्त नहीं है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। प्लीज इसे खुद पे ना ले। आप लोगों ने पहले जो वक्त बर्बाद किया अभी भी वो पूरा नहीं हुआ। बहुत हो गया, ये बहुत बदतमीज लड़का है। मास्टर की बात से लगता है कि आपको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, लेकिन भले ही आपकी काबिलियत काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी आप बस एक लेवल 2 के अल्केमिस्ट हैं। फ्लेम
आपके पास सच में एक हेवनली फ्लेम है? माफ करना, क्या अब मैं काबिल हूँ? जनाब, पिछली बातों को दिल पर ना लें। जनाब प्लीज इस तरफ आइए। हेड ऑफ फैमिली। पीछे हटो। ठीक है। इस जहर को जला दो। मुझे डर है, भले ही ये 1-2 लेवल पर है, पर मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। पिताजी साल तक टिक गए, अब वो अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं। छोटे भाई, आप देखेंगे क्या इसका इलाज करने का कोई और तरीका है? मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। जैसा पिलकिंग गुहे ने कहा, उसके शरीर में हेवनली फ्लेम डालकर धीरे धीरे जहर को बाहर निकालना होगा। ऐसा इलाज ये बहुत जोखिम भरा है। इसके कामयाब होने के कितने चांसेस हैं? आधे से कम। ऐसी हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि ये 2 दिन से ज्यादा रह पाएंगे। या तो इन्हें जहर में मरने दो, या इनका इलाज करके इन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। मुझे लगता है सारी बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ। बेहतर होगा कि ये मैं ना करूँ। अगर आप अच्छी तरह तैयार नहीं हैं, तो फिर मेरा वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे भाई, नाराज मत हो। जनरान को सिर्फ अपने दादा की फिक्र है, क्योंकि ऐसा है तो फिर मैं सब आप पर छोड़ देता हूँ। अगर आपने सच में मेरे पिता को ठीक कर दिया तो सिर्फ एक इनाम नहीं, आप हमारी नालान फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। आप लोग बाहर चले जाइए, मैं जहर निकाल दूंगा। इनके शरीर में हेवनली फ्लेम को डालना ये बहुत खतरनाक बात होगी। आप सबको बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं शुरू कर रहा हूँ। दादा, उम्मीद नहीं की थी। ये जहर काफी ज्यादा गहरा हो गया है। एलिस एनिमे को आज रिवर्स ने रिप किया है। मास्टर हेलो, मुझे आज आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। आपसे एक खबर मिलने के बाद मैंने महीनों इंतजार किया। एक मेन जाति ने भी रेगिस्तान में खड़ा पहरा दिया। मैं लगभग सभी चीजों का इस्तेमाल किया, पर अब का कोई पता नहीं चला। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं कई सालों तक अकेला रहा। अब ये सब खत्म हो गया है। तुम भी अब डाओ वैंग बन गए हो। मेरी फैमिली की जिम्मेदारियां तुमने अच्छी तरह निभाई। मेरा काम आप ही से है जो सबसे ज्यादा समझते हैं। ये कुछ साल क्या शाही राजधानी में कुछ बड़ा हुआ है? मुझे सब कुछ बताओ। यूनलान सेक्ट के पुराने हेड यूनसान सालों पहले दोजंग में जाने की कोशिश में मर गया था। अगर वो सच में दोजंग जा पाता, जियामा सही परिवार और यूनलान सेक्ट के बीच में मुश्किल पैदा हो जाता और हमारा मीटियर फैमिली भी मुश्किल में होती। डाओजोंग, ये आसान बात नहीं। लेकिन आपने जो खबर भेजी, हो सकता है शाही परिवार पहले से ही जानता हो। मैं सच में इस गंदे पानी में नहीं जाना चाहता। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आप यहाँ हैं, मीटियर फैमिली में अपनी रक्षा करने की ताकत है। सालों से सील में कैद रहने से मेरी ताकत बहुत ज्यादा गिर चुकी है। नुस्खे में बची चीजें ढूंढने में मेरी मदद करोगे? ओह, मुझे वो चीजें ढूंढने में भी मदद करोगे जो सोल पावर को ठीक कर सके?
एंड इस एनिमे को आज रिवर्स ने रख दिया है। मैं जहर से आपको छुटकारा दिला रहा हूँ। अगर आप ये भयानक दर्द सह सकते हैं तो मैं इस जहर को खत्म कर दूंगा। अगर आप इस दर्द को नहीं सह सकते तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लड़के, तुमने मुझे बचा लिया। ये अभी भी पूरा सच नहीं है। हो सकता है कि मैं चूक जाऊं और आपकी मौत यही हो जाए। इस बुढ़े आदमी की जान पहले ही जा चुकी थी। लड़के, बस वही करो जो तुम कर सकते हो। तब भी तुम्हें कोई दोष देने का हिम्मत नहीं करेगा। दादा कैसी बात कर रहे हैं? बेवकूफ लड़की, अभी भी यहाँ आने की हिम्मत है। अगर ये 3 साल पहले जो हुआ वो नहीं होता, तुम सीआईओ फैमिली में सगाई कैंसिल करने गई थी। मैं गुस्से से कल्टीवेट नहीं करता और इस तरह जहर का शिकार होता। दादा शांत। पिताजी को जरूर बचाया जा सकता है। मैं हैरान था कि इतने जवान अल्केमिस्ट के पास एक हेवनली फ्लेम भी है। वो सच में बढ़िया है। पहले मास्टर कुछ और लोग गए थे गुहे के साथ हेवनली फ्लेम की तलाश देग और रेगिस्तान में। बदकिस्मती से खाली हाथ लौटे। आप देख सकते हो कितना ताकतवर है। क्या तुम्हें लगता है कि वो अच्छा है? आप क्या कह रहे हो? वैसे शाओ फैमिली के बेटे के साथ 3 साल के एग्रीमेंट में आधे महीने से भी कम का समय है। अभी 13 दिन बाकी हैं। 3 साल बीत चुके हैं। तुम भी पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गई हो। अब तुम्हें भी जानना होगा उस समय की घटना की वजह से शाओ फैमिली और शायान को कितनी शर्म और परेशानी सहनी पड़ी। मुझे पता है मैंने क्या किया। मैं उनके लिए मुसीबत लेकर आई हूँ, लेकिन मैं भी जानती हूँ मुझे ये सही लगा। मैंने 2 साल पहले सुना था शाओयान ने वेतन सिटी छोड़ दी है। जहाँ तक मुझे पता है वो लड़का जिसे कभी बेकार कहा जाता था, उसने अपनी पिछली कल्टीवेशन टैलेंट को पा लिया है और अब पता नहीं कितनी दूर आ गया है। तुम्हें इस बार ऐसा लगता है कि ये गलत है? मैं 3 साल के एग्रीमेंट को पूरा करूंगी। अगर मैं जीती, जो पहले हुआ था मिटा दिया जाएगा। अगर मैं हार गई, मैंने भी वादा किया था गुलाम की तरह उसकी सेवा करूंगी कुछ खत्म करने में। 30 साल से जो मेरे दादा ने, मेरे पिता ने, तुम्हें, मेरे परिवार की जो बेइज्जती की है, ये लेटर सगाई कैंसिल करने का नहीं है। मैं ही तुम्हें शो फैमिली में लाया था और मैं ही तुम्हें निकालता हूँ। अब से मिस नालन जंड्रा, तुम्हारा इस शो फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है। मैं जरूर लौटूंगा। छोटे भाई, अब आप इसे नहीं सह सकते तो फिर हम इलाज को यही खत्म करते हैं। आपका ये जहर मेरी उम्मीद से भी गहरा है। अगर आप इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है। दादा तबीयत पहले से कैसी है? आज के लिए इतना काफी है। हाँ छोटे भाई यांशाओ, जहर सच में इसे छुटकारा मिल जाएगा। अभी की हालत के हिसाब से इसमें कम से कम 7 दिन लगेंगे। फिर मुझे तुम्हें फिर से परेशान करना होगा। आहा,
ये अजीब था कि भाई इतने छोटे होकर भी ऐसा हुनर रखते हैं। मैं सच में नहीं जानता कि आपकी मास्टर सच में कौन है। मैं कल वापस आऊंगा। आज मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना है। बेवकूफ लड़की, जाओ और उसे बाहर छोड़ कर आओ। आपको टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है @RJ_Rebels। एंड इस एनिमे को RJ Rebels ने डब किया है। एक्सोयन, हालांकि मुझे समझ नहीं आता अल्केमिस्ट जहर से कैसे छुटकारा पाते हैं, लेकिन आप खतरनाक हेवनली फ्लेम को पूरी तरह कंट्रोल कर दादाजी के शरीर में एंटर किया। कंट्रोल के बारे में मैंने कल 3 अल्केमिस्ट को देखा, पर तुम सबसे अच्छे हो। शायद। फिर आप तैयार 3 अल्केमिस्ट एग्जाम को क्यों नहीं लेते? अपनी ताकत को जानकर फिर इसे सबके सामने जाहिर करूं। मैं इतना बेवकूफ नहीं। क्या आपने कभी अपनी ताकत पता की है? मास्टर ने कहा है कि रैंक बढ़ेगी। एक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। उसके अलावा मुझे भी नहीं पता मेरी अपनी ताकत सच में किस लेवल पर है। बहुत बड़ी मुश्किल। बहुत बड़ी मुश्किल है? उससे तुम्हारा क्या मतलब है? माफ करना, ये येलेन सेक्ट का राज है, बताया नहीं जा सकता। कल के दिन दादाजी का इलाज करने कब आओगे? लगता है मास्टर एक्सोयन को मेरी ताकत की परवाह है। भले ही मैं अल्केमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सोल फोर्स से सेफ हूँ। मैंने लान फैमिली के बारे में बहुत कुछ सुना है। यूनलान सेक्ट के सक्सेसर के रूप में तुम्हें बहुत कम लोग जानते हैं। मुझे नहीं लगा था कि तुम भी इतनी ताकतवर होगी। मैं भी हैरान हूँ। क्या ये सच है? कोई बात नहीं, मिस नॉलर को मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ। क्या घमंडी आदमी है। एंड इस एनिमे को RJ Rebels ने डब किया है। महाराज, खबरियों ने पक्का किया है, हाइबोडोंग वापस आ गया है। बिल्कुल ये वही है। मैंने सुना नालान फैमिली को हेवनली फ्लेम के साथ एल्केमिस्ट मिला है जो नालान जेल को ठीक कर सकता है। नालान के दादा बहुत किस्मत वाले हैं। हेवनली फ्लेम के साथ एल्केमिस्ट। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि ये एक एल्केमिस्ट मीटिंग थी? इस बार यूनलैंड सेक्ट इसे नहीं ले सकता। एंड इस एनिमे को RJ Rebels ने डब किया है। कितना खतरनाक जहर है। ये ना सिर्फ हेवनली फ्लेम के तापमान को सह सकता है, बल्कि यह अभी भी मौजूद है। अगर मेरे पास ग्रीन लोटस फ्लेम की हाई पावर नहीं होती तो शायद मैं भी इसे नहीं रोक पाता। शरीर में कुछ ऐसा एक हेवनली फ्लेम के जैसा ही है जो कभी भी फट सकता है। क्या हुआ है? ऐसा नहीं हो सकता कि जहर में इतनी मजबूत एनर्जी हो। ये बहुत प्योर एनर्जी है। क्या ऐसा मुमकिन है? ये दादा नालान का है। ऐसा लगता है कि शरीर में घुसा जहर शरीर को अंदर से मिटा रहा था और उसने दुईकी को भी निगल लिया। यही वजह से कि वो इतने कमजोर हो गए। उम्मीद नहीं थी इस तरह की प्योर एनर्जी एक अनोखा तोहफा हो सकती है। मैं इसे जरूर लूंगा। बैटल टुगेदर द हेवंस बिना रुके देखना चाहते हो
तो ओनली आरजी डबल्स के ऑफिशियल चैनल से देखो। बाकी चैनल्स वीडियोस चिढ़ा रही है, सो प्लीज सपोर्ट आरजी डबल ऑफिशियल।